हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी इंग्लिश 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं बीपीएससी टीआरई 3 में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद आज हम कटअप का एनालिसिस करेंगे। और ये कटअप इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग को ये कटअप देखने के बाद आप लोग को ये डिसाइड करना है कि टीआरई 4 का तैयारी ज़ोर शोर से करना है या नहीं करना है। और करना तो हमेशा चाहिए, चाहे आप कटअप से बाहर हो चाहे ना हो, लेकिन ये पूरा कटअप आप एक पोल पे आधारित है और एक साइंटिफिक कटअप है, तो आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। हाँ, अभी तक जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल जॉब तक और जॉब से आगे तक आपको जितने इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं कटअप की चर्चा शुरू करता हूँ। और मैंने कटअप कैसे बनाया तो एक एक चीज़ का मैं एनालिसिस करूँगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कटअप देख के निकल जाइएगा तो कन्फ्यूजन रहेगा ही, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि एस्टेट 2023 में हुआ था और वही कैंडिडेट टीआर 3.0 में बैठे हैं। तो एस्टेट 2023 में मैंने देखा कि 13,146 स्टूडेंट टीजीटी 9 to 10th में क्या हो गए थे, पास हो गए थे, ठीक है ना। तो उसमें टीआरई 2.0 में 4,082 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। 4,082 स्टूडेंट क्या हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे। तो अगर मैं 13,146 में से 4,082 स्टूडेंट को अगर हम लेस कर दें तो रेस्ट स्टूडेंट बच रहे हैं 9,064। इसमें से जो रेस्ट बचे हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पीजीटी में सिलेक्शन हो गया। टीजीटी 9 to 10th में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पीजीटी में सिलेक्शन हुआ। और टीआर 3 के लिए जो टोटल फॉर्म गिरा था वो फॉर्म गिरा था 8,750 के अप्रॉक्स। बहुत सारे यूट्यूबर इतने ही बता रहे हैं और मेरा भी अनुमान यही है कि इतना ही फॉर्म गिरा होगा। किस में, टीआर 3.0 में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट फॉर्म इतना ही गिरे थे, लेकिन आप लोग जब क्लास में गए थे तो हर एक क्लास में कुछ ना कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हुए थे एग्जाम देते समय, ठीक है ना। तो 6% न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था कि स्टूडेंट एब्सेंट हो गए थे। फिर इतना बात स्वाभाविक है, क्वेश्चन इतना हार्ड था कि 10% स्टूडेंट वैसे ही फेल हो गए होंगे। तो टोटल एब्सेंट और फेल स्टूडेंट को अगर हम गणना करें तो 16% स्टूडेंट 8,750 स्टूडेंट में से लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो मेरे पास कैंडिडेट है 7,350, यानी 7,350 कैंडिडेट जो है टीआर 3 के रेस में है। इतना ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपका कटअप बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा और इसी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अगर 7,350 कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम के रेस में है टीआर 3 में, तो टीआर 3.0 में अगर सीटों की संख्या बताएं तो 3551 यानी 3,551 हमारे पास हैं। और स्टूडेंट कितने हैं, 7,350। अब देख रही है अप्रॉक्स अगर हम चर्चा करें 2.12 के समथिंग कैंडिडेट, यानी अप्रॉक्स मान लीजिए 2 कैंडिडेट एक सीट पर हैं, अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अप्रॉक्स इतना ही स्टूडेंट हैं आपके लगभग। तो कंपटीशन इंग्लिश टीजीटी में बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्टूडेंट एक सीट पर इतना ही फाइट है। और जनरल का अब तो फिक्स हो गया, 40% पर ही रिजल्ट आएगी। तो जनरल का जो कैंडिडेट होंगे उनका सीट 1421 सिर्फ जनरल का है, कैटेगरी छोड़ के। EWS, BC, ST, SC, डिसेबल्ड जो कैंडिडेट उनको छोड़ के ये जनरल है। इसमें सभी कैंडिडेट आएंगे, जितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर इस कटअप के रेंज में जनरल में सभी आते हैं तो 1421 वैकेंसी है सिर्फ जनरल में। इसमें अगर देखें, इसमें अगर जनरल के सीट पर फाइट कराए तो लमसम 5 स्टूडेंट हैं। तो ओवरऑल हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो 1421 स्टूडेंट जनरल का सीट है टीआर 3.0 में। और मैंने यूट्यूब पर एक पोल करवाया था, कमेंट मिला के लगभग अप्रॉक्स 700 स्टूडेंट ने क्या किए हैं, मेरे यूट्यूब पर पोल किए हैं। आप लोग भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। 700 स्टूडेंट अप्रॉक्स है, ठीक है ना, 700, जिसमें 50 से नीचे जो स्टूडेंट है वो 9% है, यानी 9% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 50 से नीचे नंबर है। 51 से 55 के बीच 16% स्टूडेंट है, यानी 51 से 55 के बीच 16% स्टूडेंट आ रहे हैं। 56 से 60 के बीच सबसे अधिक हैं, 29% स्टूडेंट 56 से 60 के बीच में हैं।
ठीक है ना। देख रहे हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 56 से 60 के बीच में। और जब मैंने लाइव सेशन लगातार अभी तक 10-12 लाइव सेशन लिया हूँ, उसमें भी मैंने देखा सबसे अधिक स्टूडेंट 56 और 60 के बीच ही आ रहे थे। 61 से 65 के बीच 24% स्टूडेंट है। हम जानबूझ के छोटा छोटा इस बार पोल गिराए थे। और 66 से ऊपर 22% स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो आप गौर से देखिए, अगर 22% भी लेंगे, ठीक है, अगर 66 स्टूडेंट को भी ले रहे हैं, 22% ले रहे हैं, तो 1421 इसके अप्रॉक्स पहुंच ही नहीं रही है। ये तो कंफर्म हो गई कि रिजल्ट जो हाईएस्ट मार्क जनरल का होगा वो 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। 65 या 66 हाईएस्ट, लेकिन 65 कभी नहीं जाएगा। तो इस पर मैंने एक बहुत सारे मंथन करके मैंने एक कटअप तैयार किया है, और जो कटअप मेरे अनुसार है, थोड़ा मैं सेफ लेकर भी चला हूँ, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि फाइनल जो आंसर की आया था उसमें 54% स्टूडेंट का क्या हुआ, +1 मार्क्स आया, यानी 54%। मैंने उसका भी पोल करवाया था, 54% स्टूडेंट के 1 मार्क्स बढ़ गया है। तो इस तरह मेरा जो पहले का कटअप था उसमें भी 1 मार्क्स की वृद्धि नज़र आ सकती है अभी का कटअप में। तो मैंने जनरल मेल का जो कटअप डिसाइड किया है, अगर किसी स्टूडेंट को 63 है, ठीक है ना, तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन इसमें मैंने अपने सेफ्टी के लिए +-3 किया है। अगर आपको 66 है तो 100% श्योर है, और 60 भी है तो आपका चांस है, लेकिन 60 से कम है तो मेरे अनुसार कोई चांस नहीं है जनरल में। और आप क्या करिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए TR4 का, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 60 से कम है और जनरल UR में आप आ रहे हैं तो तैयारी आपको करना लाजमी है, ठीक है ना। वही अगर हम फीमेल का चर्चा करें तो 62 ±3 है इसका। अगर फीमेल में है तो आपका जा सकता है अधिकतम 65 है तो श्योर समझिए। अगर आपका 59 भी है तो होने का चांस है। 62 है तो मेरे अनुसार आप सही नंबर हैं, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 59 से कम है तो तैयारी शुरू करिए, और वैसे भी आप तैयारी बंद मत कीजिए, ठीक है। मेरा यही सुझाव है, तैयारी जब तक जॉब न हो तब तक इतना अस्वस्थ होना ठीक नहीं है। BPSC या कटअप आगे भी जा सकती है, ठीक है ना। BC EWS के मेरे अनुसार कटअप है 56 ±2 मेल का, और फीमेल का वही है 55 ±2। अगर EBC की डिस्कस करें तो 51 मेल का है +-2, और फीमेल का है 50 +-2। अगर हम SC के बात करें तो SC में जो मेल अगर 39 भी ला लेंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का है, 100% हो जाएगा। अगर इंग्लिश SC में 39 है तो आपका समझिए बल्ले बल्ले है, हो जाएगा। और ST में है तो 42 +-2। अगर 44 है तो भी आपका चांस है, और 40 है भी तो हो जाएगा, 40 भी स्टूडेंट का इस बार हो जाएगा। और यही फीमेल पर बात करें तो आप 39 ले लीजिए। अगर 39 है फीमेल में SC और ST का तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। यही डिसेबल्ड में अगर हम चर्चा करें, ये 39 6 कैटेगरी में जो है, DD को भी 39 ही मैं दे रहा हूँ। अगर ये दोनों 39 ला रहे तो हो जाएगा। OH वाले जो भी हैं उनको 48 मार्क्स है तो आप सेफ है, ठीक है। MD वाले को 40 मार्क्स सेफ है, और फ्रीडम फाइटर जो हैं उनको भी 40 नंबर है तो इंग्लिश में सेफ है। डियर फ्रेंड्स, मैंने जो अभी कटअप का अनुमान मैंने बताया ये सिर्फ अनुमानित है, ये दावा मैं नहीं करता हूँ कि यही कटअप रहेगा, ठीक है। अंतिम कटअप का निर्णय आयोग करती है। मैं कटअप इसलिए आपको बताता हूँ कि आप इस कटअप से एक अंदाज लगा लीजिए, और आगे का पढ़ाई आप जोर शोर से शुरू करिए। अगर बहुत कम है तो थोड़ा भी आपको रेस्ट नहीं करना है, TR4 में जी जान से लगना है, ठीक है ना। अगर आप कटअप पार कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, लेकिन आपका होने का मेरे तरफ से 99.999% चांस है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करिए, आश्वस्त रहिए कि हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक अनुमानित कटअप है, इसका मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कटअप इसी के इर्द गिर्द रहेगा। रिजल्ट 20 तारीख के बाद ही संभव है। एक रिजल्ट पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। और अभी तक जो स्टूडेंट मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, खासकर इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। जब PGT का फाइनल आंसर किया जाएगा तो PGT का भी मैं फाइनल कटअप का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास, आज का एनालिसिस कैसे लगा आप कमेंट में बस लिखिएगा। कमेंट में ये नहीं लिखना है कि हमको इतना आ रहा, अगर आप इस रेंज में हैं तो सेफ है, ज़्यादा कुछ कमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक कमेंट अवश्य करना है कि क्या मेरा जो ये अनुमान है आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है ना। फालतू कमेंट से बचिएगा।
ठीक है। और जो अभी तक बार बार करें सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो आपके जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा उसके साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के रिजल्ट से मुक्त रहिए और कभी भी अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करिए। थैंक यू।